शाजापुर तहसील गुलाना में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा राजस्व सेवा अभियान 2020 में प्रारंभ किया गया, जिसमें निम्न अधिकारी तहसीलदार आकाश शर्मा, भू अभिलेख प्रभारी अजीत कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सभी पटवारियों की मीटिंग हॉल में श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार गुलाना तहसील को आदर्श तहसील बनाने का अभियान चल रहा है, जिसमें सभी पटवारियों को आदेश दिया गया, जिसमें नियम अनुसार आवेदन और शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारे, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार, आवश्यकता अनुसार भू अधिकार और ऋण पुस्तिका का वितरण, रास्ता संबंधित विवादों का निराकरण, गौशाला भूमि, सार्वजनिक स्थान आदि अतिरिक्त पर अतिक्रमण को रोकना और अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर स्थल का मौके पर मुआयना करना, अतिक्रमण को हटाया जाना रहा। संवाददाता सुनील चौधरी की रिपोर्ट। मॉनिटरिंग के लिए सभी डिप्टी कलेक्टर्स और ज्वाइंट कलेक्टर्स को लगाया गया है। तो जैसे मेरे पास जो है वो हल्का नंबर 11 से लेकर के और 22 तक जो है वो मेरे पास है, जिनके ऊपर जो है वो मेरी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे पूर्व में शासकीय भूमि के पट्टे आवंटित किए गए थे, अब वो पट्टे बेच के चले गए हैं और उनको सक्षम लोगों ने खरीद लिया है, तो उस मामले में क्या एक्शन किया जाएगा सर? देखिए, जो अभियान के तहत जो शासकीय भूमि के चरनोई के जो पट्टे दिए गए थे, काबिल कास्त के चरनोई को काबिल कास्त में कन्वर्ट करके दिए जाते हैं, तो अभी उसकी भी हम अद्यतन जानकारी ले रहे हैं। एक्चुअली शासकीय जमीन जो पट्टे पर दी गई है उसकी खरीद फरोख्त तो हो ही नहीं सकती है। जी। अगर इस तरीके की बातें हमारे सामने आती है तो नियमानुसार जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जमीन जो है वापस अगर पट्टे में दी गई है तो हमारे मिसल बंदोबस्त में जानकारी है उसकी जी, और वो जमीन जो है वो नियमानुसार उसकी कार्रवाई करके हम कलेक्टर साहब के सामने प्रकरण को जो है प्रस्तुत करेंगे और फिर उसमें जो भी विधि संगत निर्णय होगा वो लिया जाएगा। एक राजस्व अभियान, एक विशेष जो है राजस्व अभियान की शुरुआत जिले में की है और जिले की जितनी भी तहसीलें हैं उसमें सभी पटवारी हल्के के हिसाब से उसमें राजस्व का एक पृथक अभियान चल रहा है। लेकिन गुलाना तहसील को विशेषतः जो है एक अभियान के लिए लिया गया है ताकि गुलाना में एक राजस्व अद्यतन की कार्रवाई एक निश्चित और चरणबद्ध तरीके से जो है वो किया जाए। तो इसकी रूपरेखा बनी थी। आज हम लोग जो है पटवारियों की बैठक ले रहे थे और इस बैठक में जो चरणबद्ध कार्यक्रम कलेक्टर महोदय के द्वारा बताए गए हैं उनके ऊपर से हमने अपनी रूपरेखा यहाँ पर बनाई है, जिसमें रिकॉर्ड का अद्यतीकरण करना है। इसके अलावा जो है गांव में जो है जीवन का वाचन करना, गांव की जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उसका चिन्हांकन करना, गांव की शासकीय जमीनों के ऊपर जो भी अतिक्रमण हुए हैं उन अतिक्रमण को चिन्हित करके उनको हटाने की कार्यवाही करना। इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट को जमीनें दी गई हैं, अगर उन जमीनों के ऊपर उनका कब्जा नहीं है और नाम है तो उसको वापस लेकर के अब जिला निवर्तन समिति के माध्यम से उस जमीन का पुनर्आवंटन या उसको शासकीय रिकॉर्ड में जो है वापस लेना, ये सब कार्रवाई जो है इसके तहत की जाती है। उद्देश्य यह है कि गांव का जो किसान है वो रिकॉर्ड के लिए अब जो है वो भटके नहीं। हम एक अभियान के तौर पर जो है वो पूरे रिकॉर्ड को अपडेट कर दें, जो खसरे खाली छूटे हुए हैं उसको अपडेट कर दें, जिन नक्शों में बटांकन नहीं है वो बटांकन कर दें। अगर किसी की ऋण पुस्तिका नहीं है तो क्यों नहीं है, उनकी डुप्लीकेट ऋण पुस्तिकाएँ जो है वो नियमानुसार जारी करें। इसके अलावा जो है अगर किसी का सीमांकन, नामांतरण की बातें अभी बची हुई हैं तो उसको भी हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। इसके लिए ये सब कार्रवाई चल रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन